तो लास्ट वीडियो में हमने यूजर्स क्रिएट किए थे। अब हमने ये करना है कि हमने SFTP फाइल सिक्योर फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है इसको हमने सेटअप करना है। तो इसके लिए जो आपको अगर इसके बारे में पता, तो ये हम फाइल जिला यूज़ करते हैं। इसके थ्रू आप जो आप ये अपने सिस्टम की फाइल्स ओपन करेंगे, फिर ये जो है मैंने अपनी विंडोज़ के अंदर ओपन किया हुआ, तो विंडोज़ में और अपने सिस्टम के अंदर आप फाइल शेयर वगैरह कर सकते हैं। ये वैसे तो हम वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सर्वर जो है आपका दुनिया में कहीं भी हो, तो उसके ऊपर अगर आप SFTP सेटअप कर दें तो आप उसके अंदर फाइल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। फाइल वगैरह कोई अपलोड वगैरह करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। वेब होस्टिंग के लिए भी ज़्यादा ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम चल के इसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो है वो हम पोर्ट एक्टिवेट करेंगे UFW के अंदर, और फिर लास्ट में इसको हम इसके बाद वाली वीडियो में इसको मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करते हैं। sudo apt इंस्टॉल ओपन sh-server, ये आपने इंस्टॉल करना है। इसको लिख के फिर यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे अपना, इसके बाद y, ये 6 MB का है सिर्फ। ठीक है जी, तो हमारा ओपन SSH इंस्टॉल हो गया। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे लिखना है, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, sudo UFW enable। अगर आपकी UFW नहीं चल रहा तो इसको ये enable कर देगा। हमारे क्योंकि चल रहा था पहले से, तो sudo UFW allow पोर्ट 22 के ऊपर हमने इसको चलाना, तो sudo UFW allow पोर्ट 22। तो ये रूल ऐड हो गए। यहाँ पे आके मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ। स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी 22 ऐड हो गई। और इसके अलावा आप यहाँ पे इसके अलावा एक और भी रूल है, sudo UFW allow ओपन SSH तरीके से करेंगे तो ये भी ऐड हो गया इसके अंदर। यहाँ पे जाके मैं इसको अगर यहाँ पे चेक करते हैं हम, तो यहाँ पे ये ओपन SSH ये भी ऐड हो गया। अगर आप पोर्ट 22 ऐड नहीं करना चाहते तो आप ये वाला तरीका करके भी आप इसको एक्सेस कर सकते। ठीक है जी, ये अब सेटअप हो गया। अब हम चलते हैं फाइल जिला के अंदर, और यहाँ पे आके पहले तो मैं अपनी IP देख लेता हूँ, ifconfig। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी IP है, तो मैं इसको Ctrl+Shift+C से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ भी, अगर आपका ifconfig आप लिखें और ये काम ना करे तो आपने यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना है, sudo apt install nettools। तो इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप ifconfig को यूज़ कर सकेंगे। फाइलज़िला ओपन करेंगे, जो हमने वो यहाँ पे IP कॉपी की थी वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, जो मेरा है वेबमेंटोर। यहाँ पे आपने जो हमने रेगुलर यूज़र ऐड किए थे हैमर जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद हमारी पोर्ट नंबर 22 क्विक कनेक्ट। यहाँ पे आके ऑलवेज ट्रस्ट दिस सोर्स एंड एट दिस की ओके करेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये आपका जो है ये सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल होगी हैं। डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में हमारा Pro1 नाम का एक पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक है। इसके बाद मैं ये करूँगा कि यहाँ से एक फ़ाइल को उठाऊँगा 00, इसको यहाँ पे आके प्रो में पेस्ट करूंगा, तो ये देखिए ये ट्रांसफर हो गई है, और यहाँ पे ये आ भी गई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से करके आप जो है वो SFTP का सर्वर सेटअप करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फाइवर पे दिखाता हूँ इसके बारे में। फाइवर पे यहाँ पे ये अवेलेबल है काफ़ी सारे। यहाँ पे आप इस पे जो है वो गिग्स प्लेस कर सकते हैं कि आपने SFTP या FTP जो है वो सर्वर सेटअप करने के लिए, ताकि फाइल्स ट्रांसफर कर सकें। तो यहाँ पे ये अवेलेबल है, और आप भी ये चाहें तो अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना से। नेक्स्ट में हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे होम में जाके आप अपनी इन मेन फाइल्स में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं जाने देना चाहते। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त को एक अकाउंट दूँ जिसका जो है वो यूज़र हो, और वो यूज़र सिर्फ इसी के अंदर ही रहे। यहाँ पे इसे बैक ना जा सके, ना उसको ये वाली फाइल और नजर आए, वो सिर्फ यहाँ मेन में रहे और मेन में उसको ये वाली फाइल नजर आए बस। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।